हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक बहुत ही जल्दी उठ गया था और वो तैयार हो जाते हैं और त्यांग की फोरहेड पर किस करके बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बेबी बॉय, आप जल्दी से उठ जाओ और फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है? त्यांग अपनी आइज़ ओपन करते हैं और जंगकुक को देखते रहते हैं। जंगकुक ने उसको पूरी रात बहुत सताया है। त्यांग बहुत टायर्ड है, अब वो उठना नहीं चाहते हैं, लेकिन जंगकुक ने उससे कहा कि अभी उठो और जल्दी जाकर तैयार हो जाओ और नीचे आ जाना। तो फिर त्यांग को तो उठना ही पड़ेगा। जंगकुक जा रहे थे, लेकिन त्यांग अभी भी उसको देखे जा रहा था और बेड से नहीं उठ रहा था। तो जंगकुक उसको जाते हुए बोलते हैं, अभी तुम उठने वाले हो या नहीं? जल्दी से उठ जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ वही सब कुछ दोबारा से करना शुरू कर दूंगा। क्या तुम ये चाहते हो? तो जंगकुक की बात सुनकर त्यांग जल्दी से उठने लगते हैं, लेकिन उसकी कमर में बहुत ही ज़्यादा पेन हो गया था। वो उठ नहीं पा रहा था और उसको बहुत ही तकलीफ हो रहा था। लेकिन फिर भी त्यांग पेन को सहते हुए वो धीरे से उठने लगते हैं और वो वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। वॉशरूम जाने के बाद त्यांग अपने आप को मिरर में देखते हैं और देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जंगकुक ने उसकी हालत बहुत ही ख़राब कर दिया था। त्यांग की बॉडी पर सिर्फ रेड निशान थे, वो भी बाइट करने का, और उसको बहुत पेन हो रहे थे अपनी बॉडी पे। वो अपनी बॉडी को वाटर के नीचे अपने हाथों से रगड़ रहे थे ताकि वो निशान हट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरा है और अब इसको जाने के लिए कुछ तो दिन चाहिए होंगे ना। तो आप जल्दी से त्यांग नहाने के बाद बाहर आ जाते हैं और कपड़े पहनकर नीचे चले जाते हैं सीढ़ियों से। जैसे ही जंगकुक उसको देखते हैं कि वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, चलो मेरे पास आ जाओ। तो त्यांग जंगकुक को देखकर वो उसकी तरफ जाने लगते हैं। जंगकुक उसको अपनी थाई पर इशारा करते हुए बोलते हैं उस पर बैठने के लिए। तो फिर त्यांग को समझ में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे चेयर खाली है तो उसकी थाई पे क्यों बैठेंगे वो। तो त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, क्या मैं चेयर पर नहीं बैठ सकता हूँ? जंगकुक बोलते हैं, तुम मेरे मुंह पर बात कर रहे हो? हाँ, मैंने तुमसे कहा ना यहाँ पर आकर बैठ जाओ, इसका मतलब यहीं पर ही बैठना है तुम्हें। तुम मुझे दोबारा से क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। चलो जल्दी से बैठ जाओ, अब देर मत करो, ठीक है, वरना मैं गुस्सा हो जाऊँगा। तो फिर जंगकुक की बात सुनकर त्यांग बहुत ही डर जाते हैं और वो उसकी थाई पर बैठ जाते हैं। जंगकुक उसकी कमर में हाथ डालते हुए अपनी तरफ उसको खींचकर बहुत ही टाइटली पकड़ के रखते हैं और अपनी एक हाथ से उसकी फेस पर पकड़ते हुए बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा वीक क्यों लग रहे हो? हाँ, अब मैं समझा, तुम्हें भूख लगी होगी, तुमने कल रात को अच्छी तरह से खाया नहीं होगा ना। चलो हम दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं। ब्रेकफास्ट में तुम क्या खाना पसंद करते हो? मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए कह दिया है, अब तुम्हें क्या खाना है तुम डिसाइड कर लो। त्यांग जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं खाना है। जंगकुक बोलते हैं, क्या तुम्हें कुछ नहीं खाना है? ऐसे कैसे चलेगा, कुछ तो खाना पड़ेगा। चलो मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाता हूँ, और उसको अपने हाथों से एक ब्रेड के पीस खिलाने लगते हैं। त्यांग बोलते, नहीं मुझे नहीं चाहिए। जंगकुक बोलते हैं, अब तुम मुझे मना करने वाले हो? जियोन जंगकुक को तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, तुम मुझसे कैसे मना कर सकते हो? मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ और मैं जो भी कहूँगा तुम्हें वो एक्सेप्ट करना होगा। अब चलो अपना मुंह ओपन करो। और त्यांग की मुंह के पास इस ब्रेड के पीस को लेकर जाते हैं और त्यांग वो अपनी माउथ को ओपन करते हैं और उसको एक बाइट लेने पड़ते हैं। त्यांग उस ब्रेड के पीस को खाने ही वाले थे, अचानक जंगकुक उसकी होठों पर किस कर लेते हैं और अब त्यांग शॉक हो जाते हैं। खाने के टाइम पे ऐसा कौन करते हैं? ये जीवन जंगकुक की कर सकते हैं। ये सोचकर वो फिर चुप हो जाते हैं। वो ऐसे भी कुछ नहीं बोल पाएगा क्योंकि जंगकुक ने उसको बहुत ही डीपली किस कर रहा था। अब त्यांग के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो वो भी इसको एंजॉय करने के अलावा और क्या ही कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये बहुत ही अनकंफर्टेबल सा था। कुछ देर बाद जंगकुक त्यांग से अलग होते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इतना शौक क्यों लग रहे हो? शौक तो मैं हो गया हूँ तुम्हें देखकर, तुम इतना स्लोली खाना खाते हो कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा तुम्हारे खाने में थोड़ा सा मदद कर देता हूँ और इसलिए मैंने तुम्हें। और इसके बाद जंगकुक अपने मुंह में जूस लेते हैं
और त्यांग को किस के थ्रू खिलाने लगते हैं। अब त्यांग खुद से क्या खाएगा। अब तो जंगकुक की उसको किस के थ्रू खाना खिला रहे थे, तो त्यांग के लिए अब ये चीज़ जो है बहुत ही नया है और बहुत ही यूनिक है, क्योंकि त्यांग इसके पहले इस तरह से खाना नहीं खाया है, पहली बार ऐसे खाना खा रहे हैं। तो अब जंगकुक खाना खिलाते खिलाते वो अपने हाथ को त्यांग की बॉडी के हर एक पार्ट को टच करने लगते हैं और वो भी उसकी प्राइवेट पार्ट तक हाथ चले जाते हैं जंगकुक के। जंगकुक जानबूझकर उसको टच करते हुए बोलते हैं, क्या हुआ, तुम तो अभी भी हॉट लग रहे हो, शायद मेरी किस की वजह से तुम हॉट हो गए हो। और क्या तुम चाहते हो कि त्यांग अपने सर से मना करते हैं कि नहीं, वो कुछ नहीं चाहता है। जंगकुक बोलते हैं, क्या हुआ, तुम तो बिना सुने ही मना कर दिया, लेकिन तुम्हारा वो तो कुछ और ही बोल रहे हैं। त्यांग, तुम मुझसे झूठ मत बोला करो, मुझे झूठ पसंद नहीं। त्यांग बोलते हैं जंगकुक को, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में ये नहीं चाहता हूँ अभी। क्या हम बाद में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा। बाकी की बातें जंगकुक त्यांग को बोलने ही नहीं दिया, क्योंकि जंगकुक ने त्यांग के होठों पर किस कर लिया है और उसको अब ऐसे ही कुछ देर किस करते रहते हैं और अपने हाथों से उसकी बॉडी को बहुत ही हॉट तरीके से टच कर रहे थे। अचानक जिहोप उसकी मेंशन के अंदर चले आते हैं। जंगकुक को देखकर इस तरह से वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जंगकुक कुछ इस तरह से त्यांग के साथ यहाँ पर बैठ कर करेगा। तो जंगकुक की इस हरकत को देखकर जिहोप जाने ही लगते हैं। त्यांग जिहोप को देख लेते हैं और वो जंगकुक को रोकने की कोशिश करते हैं और उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो कोई आ गया है, लेकिन जंगकुक ने तो उसके मुंह को अपनी होठों से कस के पकड़ के रखा था, तो वो कैसे बोल पाते। त्यांग अपनी दोनों हाथों से जंगकुक की चेस्ट पर पुश कर रहा था ताकि जंगकुक उससे अलग हो जाए। जंगकुक समझ नहीं पा रहा था। त्यांग की ऐसी हरकतों को देखकर जंगकुक गुस्सा हो जाते हैं। अब वो उससे अलग होकर बोलते हैं, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या मुझे गुड मॉर्निंग रोमांस भी नहीं करने दोगे। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ सुबह को इतना अच्छा रोमांटिक प्लेस पर हूँ और हम दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पे हैं। ब्रेकफास्ट टेबल पे कितना रोमांटिक चीज़ें किया जा सकता है तुम नहीं जानते हो। मेरा सपना है बहुत दिनों से 16 ईयर्स ओल्ड बॉय के साथ मैं कितना कुछ नहीं करूँगा, लेकिन तुम मुझे हमेशा अनसेटिस्फाई कर देते हो और मुझे गुस्सा दिलाते हो। त्यांग, जंगकुक को त्यांग बोलते हैं, वो कोई आ गया है। तो जंगकुक बोलते हैं, कौन आ गया है, इससे मुझे क्या करना है। हाँ, तुमसे जो करने के लिए बोला जाता है वो करो, तुम्हें हर तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। आसपास क्या हो रहा है, क्या वो सब कुछ देखने के लिए तुम्हें किसी ने कहा है क्या। त्यांग, तुम क्यों इन फालतू चीज़ों में खुद की एनर्जी को वेस्ट करते हो। तुम अपनी एनर्जी को मेरे लिए बचा के रखो, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी करता हूँ इसके बाद तुम बहुत थक जाते हो तो मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि बेबी बॉय अगर तुम थक जाओगे तो कैसे चलेगा, क्योंकि मैं तो नहीं थकने वाला हूँ ना। मेरे अंदर इतना एनर्जी है कि मैं कभी भी नहीं थक सकता हूँ, तो तुम्हें हमेशा एनर्जेटिक रहना होगा, समझे। अब तुम दूसरी चीज़ों पर ध्यान मत दो और मेरी तरफ देखो। ये बोलते हुए उसके होठों की तरफ जाने ही लगता है कि जो अपना गला झाड़ते हुए बोलते हैं, जंगकुक, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ बात कर सकता हूँ। जंगकुक बोलते हैं, जिहोप, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इसीलिए त्यांग तुम्हारे बारे में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। त्यांग, तुम भी ना, तुम्हें बोलना चाहिए था कि जिहोप आए हैं, आ जाओ यहाँ पर आकर बैठ जाओ। त्यांग, गो टू योर रूम। तो त्यांग बहुत ही शौक हो जाते हैं कि अचानक क्या हो गया। वो पहले तो उसको बोल रहे थे आसपास देखने की ज़रूरत नहीं, अब भी उसको बोल रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ। त्यांग कुछ देर ऐसे ही शौक हो जाते हैं और जंगकुक को देखने लगते हैं। जंगकुक बहुत ही शाउटली बोलते हैं, आई सेड गो। तो वे त्यांग थोड़ा सा डर जाते हैं और वो यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन त्यांग जब यहाँ से जा रहा था उसको बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी। उसकी कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहे थे और वो जल्दी से चल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उसको जानना था कि जंगकुक जिहोप के साथ क्या बात करने वाले हैं जो त्यांग के सामने नहीं बोल सकते हैं। तो फिर त्यांग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो कुछ बहाना ढूंढ रहे थे जंगकुक के पास दोबारा आने के लिए, और ताकि वो सुन सके कि जिहोप और जंगकुक क्या बोल रहे हैं। जिहोप जंगकुक को बोलते हैं, जंगकुक, वो हीरे के पैकेट जो है वो असली नहीं है। तो जंगकुक बोलते हैं, क्या,
वो हीरा असली नहीं है? नहीं हो सकता है, मैंने खुद चेक कर लिया था। तो जेहूब बोलते हैं, हाँ, पहले की जो हीरे के पैकेट थे वो असली थे, लेकिन जब दूसरी बार वो खो गया था और उसको ढूंढ निकाला है तुमने, लेकिन वो असली नहीं है, वो नकली है। और अब ये कैसे हुआ हमें नहीं पता। जंगकुक बोलते हैं, इसको किसने किसने टच किया था? जेहूब बोलते हैं, उसको मैंने ही टच किया है, तुम्हारे अलावा और किसी ने टच नहीं किया था। तुम्हारे बाद मैंने ही टच किया और कोई नहीं। जंगकुक जेहूब को बहुत ही घूर घूर के देख रहा था। जेहूब डर जाते हैं और बोलते हैं, अब तुम मुझ पर शक मत करना, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जियोन जंगकुक जैसा माफिया किंग के साथ कौन धोखा कर सकता है? मैं तो नहीं, और मैं तुम्हारे राइट हैंड हूँ और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। जंगकुक बोलते हैं, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यही सोच रहा हूँ किसकी इतनी बड़ी हिम्मत हुई जिसने मेरे साथ धोखा किया। हाँ, मैं शादी की वजह से इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, शायद मैंने ध्यान से देखा नहीं, क्योंकि जब मुझे जिमिन ने कॉल किया था कि वो एक लड़के से मुझे मिलवाने वाले थे, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था। अब मुझसे गलती हो गया है, इस गलती को मैं ही सुधारूंगा। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जेहूब, मैं एक चीज़ के लिए तुम्हें ज़रूर कहना चाहूँगा। अगर कभी भी तुम मुझे और त्यांग को साथ में देखते हो तो तुम यहाँ पर खड़े मत रहना, जितनी जल्दी हो सके चले जाना, क्योंकि मैं उसके साथ जब टाइम स्पेंड करता हूँ किसी की इंटरफेयर पसंद नहीं करता हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि त्यांग के सामने इन सारी चीज़ों को लेकर बात करें हम। तो अगर इस तरह की बातें करनी हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा तुम लोगों से मिलने के लिए, मेरे मेंशन में आने की ज़रूरत नहीं। जेहूब बोलते, सॉरी, मैं दोबारा से ध्यान रखूँगा, तो अब मैं चलता हूँ। जंगकुक बोलते, नहीं, बैठ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद चले जाना। जेहूब बोलते, नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है बहुत पहले ही। और जेहूब जंगकुक को बोलते हैं, तुम्हारी शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन जंगकुक, मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम्हें नहीं लगता है इन सारी चीज़ों के लिए त्यांग अभी बहुत ही छोटा है, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होंगे। जंगकुक बोलते हैं, अब तुम आ सकते हो। तो फिर जेहूब बोलते हैं, हाँ मैं समझ गया, और वो यहाँ से चले जाते हैं। त्यांग वो ऊपर खड़े होकर सब कुछ सुन लेते हैं, लेकिन जंगकुक इससे पहले कि उसको देख लेते वो यहाँ से हट जाते हैं, ताकि जंगकुक को पता ना चले कि त्यांग ने सब कुछ सुन लिया है। और अब जंगकुक उसको नीचे से दोबारा से आवाज़ लगाने लगते हैं, त्यांग जल्दी से मेरे पास आ जाओ। तो त्यांग वो जल्दी से आ जाते हैं, और जंगकुक के पास जैसे ही आ जाते हैं वो उसको सिर्फ देख ही जा रहा था कि क्या एक माफिया किंग है। हाँ वो ठीक है, वो थोड़ा सा एरोगेंट है, थोड़ा सा रूड है, लेकिन वो जिस तरह से त्यांग के साथ रह रहा था, त्यांग को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ था कि जंगकुक एक माफिया किंग है। लेकिन जब से वो इस बात का पता चला है उसको, वो जंगकुक को उस माफिया की तरह ही देखना शुरू कर दिया है। अब उसकी मन में डर कम करना शुरू कर दिया है। अब तो वो जैसे ही जंगकुक कुछ बोलते हैं वो जल्दी जल्दी करने लगते हैं, क्योंकि वो अब नहीं चाहते हैं कि उसको गुस्सा दिलाए, क्योंकि जंगकुक का अगर गुस्सा आ गया और उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो त्यांग अपनी मॉम डैड को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में चले जाते हैं। अब कैसे उन लोगों को बताएगा कि जंगकुक एक माफिया है, और उन दोनों की क्या होगा? जंगकुक अगर उन दोनों को कुछ कर दिया तो, लेकिन जंगकुक तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इतना क्या सोच रहे हो? हाँ, जंगकुक की बात सुनकर त्यांग बोलते, नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। तो जंगकुक बोलते हैं, अगर कुछ सोच भी रहे होंगे तो अभी उसको छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी और ख्यालों में खोए रहो, क्योंकि मैं जब भी तुम्हें मेरे पास बुलाऊँगा तुम्हारा पूरा अटेंशन मुझ पर होना चाहिए और सिर्फ मुझ पर ही फोकस करना, ठीक है? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है अगर तुम किसी और चीज़ पर फोकस करते हो तो। आसपास कौन है और कौन नहीं, तुम्हें इन सारी चीज़ों में ध्यान नहीं देना है। मैं तुम्हें दोबारा से वार्निंग दे रहा हूँ त्यांग। उसके बाद जंगकुक उसको अपनी तरफ खींच कर लेकर आते हैं और बोलते हैं, क्या दोबारा से बोलना पड़ेगा कि तुम्हें कहाँ बैठना है? त्यांग समझ जाते हैं और वो बैठ जाते हैं। जंगकुक बोलते हैं, तुम्हें यही लग रहा होगा ना कि मैं जेहूब के सामने तुम्हें कमरे के अंदर जाने के लिए क्यों कहा? तुम जानना चाहते होंगे। त्यांग अपना सर हिलाता है। जंगकुक बोलते हैं, अब तुम मुझे इस तरह से गुस्सा दिला रहे हो, क्या तुम अपने मुंह से नहीं बोल सकते हो? मुझे तुम्हारी लफ्ज़ सुनने हैं, तुम अपनी बातों से मुझे समझाओ कि तुम क्या बोलना चाहते हो।
त्यांग बोलते, हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ से क्यों भेज दिया है। जंगकुक बोलते हैं, गुड बाय, तुमने सच बात बोला है तो मुझे अच्छा लगा। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ से क्यों भगाया है। तो त्यांग को लगता है शायद जंगकुक उसको बोल देगा कि वो एक माफिया है, लेकिन जंगकुक त्यांग की फेस पकड़ के बोलते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कोई और तुम्हें इस तरह से घूरे, क्योंकि तुम्हें सिर्फ मैं देख सकता हूँ और कोई नहीं। और जे-होप वो तो है ही ऐसा इंसान कि वो किसी की तरफ नहीं देखते हैं आँख उठाकर, लेकिन वो तुम्हारी तरफ बहुत ही गहरी नज़र से देख रहा था। मैंने एक ध्यान से ही उसको देख लिया था। जब मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने देखा कि उसकी आई जो है तुम पर है, और मैं समझ गया था कि जे-होप को तुम पसंद आ गए हो। वो तुम्हारी तरफदारी कर रहा था। जे-होप मुझे ज्ञान दे रहे थे कि मैं तुम पर शक्ति ना दिखाऊं, लेकिन वो होते कौन है मुझे ये बोलने वाले, और मैं तुम पर शक्ति नहीं दिखाता हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ। जंगकुक के मुँह से जैसे ही प्यार के लफ्ज़ निकलते हैं, त्यांग और उसके पेट में बटरफ्लाइज उड़ने लगते हैं। उसको बहुत ही खुशी मिलती है, लेकिन जंगकुक अचानक ही बोलते हैं, हाँ ये प्यार ही तो है, तुम्हारे साथ इंटीमेट होना ये भी तो एक प्यार ही है, क्या कहते हो। और मुझे ये सब कुछ करना पसंद है, लेकिन मुझे और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने में मज़ा आता है, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हो। और इसके बाद वो दोबारा से उसके साथ नौटी हरकतें करने लगते हैं। उसके बाद जंगकुक त्यांग को अपनी बाहों में लेते हुए वॉशरूम चले जाते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद वो उसके साथ बाकी की चीज़ें कंटिन्यू करने लगते हैं। लेकिन मैं अब यहाँ पर ही रुक जाता हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, और पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई बटरफ्लाइज। आप लोग की प्यारी प्यारी कमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत पसंद आते हैं आप लोग के कमेंट्स, ऐसे ही क्या करो।